नहीं हो पाया भाई, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। राजकुमार हिरानी बहुत बड़ा नाम, रिस्पेक्ट फॉर ऑल हिज मूवीज, जितनी भी मूवीज उनकी थी, पर ये डंकी मूवी उनके कैरियर की अब तक की सबसे पुअर मूवी रही। रही बात शाहरुख खान की, होता है भाई, देखो वर्ल्ड कप भी इंडिया फाइनल में जाने के बाद हार गया, वैसे ही अब ये साल खत्म होते होते भी फाइनल में शाहरुख खान की जो तीसरी मूवी है, नॉट अप टू द मार्क। देखो मूवी पूरी की पूरी बोरिंग लगेगी आपको स्टार्टिंग से ही, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डअप और जितनी भी बातें बताई जाती है इस मूवी में कि कैसे क्या हो रहा है, वो स्टार्टिंग से ही आपको बहुत बोरिंग फील होगा। और इसका कॉमेडी पंच लाइन भी बहुत ही थकाऊ सा है, मतलब मजा नहीं आएगा सुन के। हाँ, आइल्स के एग्जाम में जो भी कैरेक्टर जाते हैं अपना टेस्ट देने के लिए, वहां पे जो कॉमेडी का जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया है वो बहुत अच्छा है। 10 से 15 मिनट आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। उसके बाद फिर सब लोग फेल हो जाते हैं। उसके बाद जाना पड़ता है उन्हें दूसरे रास्ते से, यानी कि डंकी इलीगल रास्ते से इंग्लैंड जाने की तैयारी कर लेते हैं वो लोग, जो कि सेकंड हाफ में आता है। तो फर्स्ट हाफ आपका बस ऐसे ही फ्लैट चला जाएगा। मेरे बगल में जो लोग बैठे थे वो लिटरली मैं बता रहा हूँ मोबाइल देख रहे थे, मूवी कान से सुन रहे हैं, चल रही है, मोबाइल देखते जा रहे हैं। ये हाल था शाहरुख खान की मूवी का। बट नो डाउट थिएटर खचाखच भरा था और मॉल्स और थिएटर में पब्लिक की भीड़ बहुत उमड़ी थी, ये बात सही है, क्योंकि उनका 2 बार का परफॉर्मेंस देखने के बाद और राजकुमार हिरानी ऐसा नाम शाहरुख खान के साथ जब ऐड होता है ना, तो लोग के अंदर एक्साइटमेंट तो आ ही जाती है। तो इस वजह से वो एक्साइटमेंट में गए थे, पर वहां जाने के बाद सब पानी पानी हो गया। फिर जब सेकंड हाफ इंटरवल के बाद मूवी स्टार्ट हुई तो वो भी बहुत ही मतलब नॉर्मल चलती गई, कुछ एक्साइटमेंट नहीं था। यहां तक कि जो जर्नी दिखाई गई है इंडिया से आप इंग्लैंड जाते हो, इस बीच की जो जर्नी होती है, डंकी कैसे किया जाता है क्या है, तो वो बहुत ही हड़बड़ में जल्दी जल्दी दिखाया गया। ना ही वहां पे कोई बहुत ही इमोशनल टच लगा, लोग को जबरदस्ती इमोशनल किया जा रहा था, बट किसी को कोई फील नहीं आ रहा था भाई। वहां पे बैठ के आराम से सब बस किसी तरह टाइम निकाल रहे थे कि भाई अब आ गए हैं थिएटर में, पैसा लग गया है तो मूवी तो पूरी देख ही लेते हैं जो भी चल रहा है। वैसे ही बस मूवी चलती गई। गाने बहुत खास नहीं है, एवरेज गाने। लेकिन देखो सबकी बात, एक बात बोलूंगा मैं, शाहरुख खान की एक्टिंग तो जो है वो तो है, आपने देखा ही है, वैसी ही रहेगी। लेकिन भाई विक्की कौशल की जो एक्टिंग थी ना, दमदार एक्टिंग थी। मैं विक्की कौशल की एक्टिंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ। लेकिन एक आपको छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूं, विक्की कौशल का रोल पूरे फिल्म में नहीं है। वो फर्स्ट हाफ में ही उनका टाटा बाय बाय हो जाता है, क्योंकि वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले की जो उनकी एक्टिंग है विक्की कौशल का, या तो जो कॉमेडी टच हो या फिर नशे में धुत होकर जो एक्टिंग की है उन्होंने, भाई मतलब शाहरुख खान थोड़ा साइड लाइन होते नजर आए विक्की कौशल के सामने। रियली इंप्रेस्ड विथ विक्की कौशल। लेकिन फाइनली फिर वो तो साइड लाइन हो जाते हैं, बाकी जो कैरेक्टर बचते हैं वो मूवी को आगे लेके जाते हैं कैसे भी खींच तान के। देखो मूवी की स्टोरी बहुत ही मूवी की स्टोरी की बात करें, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ के जो स्पेशली जो दिखाया गया है, पंजाब और हरियाणा के लोग हैं जो बहुत ही ईगर होते हैं अमेरिका, लंदन या कनाडा जाने के लिए, और उनके लिए बहुत प्राइड की बात होती है, उनके घर वालों के लिए बहुत प्राइड की बात होती है कि बच्चे हमारे अमेरिका गए हैं, लोग हमारे यहाँ के रहने वाले अमेरिका में भी काम करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको इस हद तक ला देती है, अगर आप एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो और आपके पास पैसे हैं तो आप लीगली तौर पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास एजुकेशन भी कम है, इंग्लिश भी नहीं आती है, वो अब कैसे जाएंगे? सो अब वो लेते हैं डंकी का सहारा, यानी कि इलीगल तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में चले जाते हैं। लेकिन वहां पे फिर फिल्म में ये दिखाया गया है, वहां पे जाने पे इंडियन की जो हालत होती है वो बद से बदतर हो जाती है। वहां पे लोग, इंडियन लोग किस तरह से रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, छोटा से छोटा गंदा से गंदा काम भी वो लोग वहां पे करते रहते हैं। लेकिन अपने घर वालों को जो फोटो और जो बातें बताते हैं वो दिखाते हैं कि बहुत ही लेविश लाइफ वो जी रहे हैं अमेरिका में, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ये मूवी का मेन प्रोजेक्शन था, दिखाना था उनको। तो ये सब चीज दिखाई जाती है। फिर शाहरुख खान वापस आ जाते हैं, बाकी लोग वहीं रह जाते हैं। फिर उनको वीजा नहीं मिलता इंडिया आने का, क्योंकि वो असाइलम में चले जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब नॉर्मल स्टोरी थी। फिर शाहरुख खान वापस जाके फिर डंकी बन के उनको वापस लेके आते हैं। तापसी पन्नू और बाकी जितने भी कलाकार हैं उनकी सबकी एक्टिंग ओके ओके। विक्की कौशल ने इंप्रेस किया। अगर आप मूवी देख के निकलोगे तो बस एक विक्की कौशल की एक्टिंग और थोड़ा कॉमेडी टच, जब आइल्स का एग्जाम होता है उस समय जो कॉमेडी हुई थी वो थोड़ी अच्छी लगी। उसके अलावा पूरे मूवी में कुछ भी नहीं है, बहुत ही बोरिंग, डिसअपॉइंटेड, वेस्ट। मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान जैसा नाम, मतलब लेकिन वैसा पैकेज निकल के सामने नहीं आया हम लोग के। फाइनली जो था वो तो देख लिया। अब आपको कैसी मूवी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, एसआरके के फैंस के लिए तो भाई कोई भी मूवी हो, कैसी भी हो, उन्हें तो पसंद आएगी। बट एज ए नॉर्मल सिनेमा लवर, अगर कोई भी बॉलीवुड की मूवी जाना चाहता हो तो इट्स नॉट दैट ग्रेट मूवी। स्पेशली जब इतने बड़े डायरेक्टर हों उनके साथ और ऐसी मूवी अगर बना के लाते हैं
तो मार्केट में नहीं चलेगी, लोगों को पसंद नहीं आएगी। सो दिस इज द फैक्ट, जिसको मानना है जल्दी से जल्दी मान लो, अगर नहीं मानना चाहते हो तो जाके मूवी देख लो, आप खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो चलो अब आएगी कल सलार, और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आने वाले वीक में डंकी की जो स्क्रीनिंग है वो थोड़ी घटेगी अभी आने वाले वीक में, और सलार को ज्यादा स्क्रीन मिलेगी क्योंकि अभी सलार से ज्यादा उम्मीद है। तो फिर आप लोगों से कल मिलते हैं सलार की कहानी के साथ, तो फिर टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।